पिछले लगभग 47 दिनों से इजराइल फिलिस्तीन पर लगातार हमले कर रहा है। हमास के साथ लड़ते लड़ते वो गाजा के मासूम लोगों पर भी हमले कर रहा है, बच्चों पर हमले कर रहा है, बम गिरा रहा है, अस्पतालों को भी नहीं छोड़ रहा है। अल शिफा अस्पताल इस पूरे हमले में बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। बिजली पानी को रोक दिया है, खाने का सामान पहुंच नहीं रहा और मेडिकल सुविधाओं का अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे में पूरी दुनिया इस बात को लेकर आवाज उठा रही है कि इस जंग को अब बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी फिलिस्तीन को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर फिलिस्तीन के मरते हुए बच्चों का क्या दोष है, क्यों इजराइल इन पर बमबारी कर रहा है, आखिर फिलिस्तीन में तमाम जरूरी सामान की जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। दुनिया भर के मुल्क जो हैं वो तमाम राहत सामग्री फिलिस्तीन तक पहुंचा रहे हैं, गाजा पट्टी तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनी एक्स के मालिक एलन मस्क ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान से अमेरिका भी घबरा गया है। अमेरिका को भी लग रहा है कि अब इजराइल और अमेरिका की जुगलबंदी बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि एलन मस्क ने भी एक बड़ी आर्थिक मदद देने का फिलिस्तीन को ऐलान कर दिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गाजा पट्टी में बर्बाद हो चुके अस्पतालों और वहां पर इलाज कराने वाले लोगों को लेकर जरूरी सामान की कमी की वजह से उनकी जिंदगी खतरे में है। ऐसे में एक्स पर आने वाले एड से जो राजस्व, जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा, उसका इस्तेमाल युद्धग्रस्त गाजा और उसके अस्पतालों की मदद के लिए एलन मस्क करेंगे। इजराइल और हमास के बीच जारी इस पूरे विवाद में, इस जंग में एलन मस्क ने पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ा दिया है। एलन मस्क की कंपनी की तरफ से यह कह दिया गया है कि जो एड रेवेन्यू आएगा उसे वो गाजा के अस्पतालों को दान कर देंगे। इससे पहले एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यहूदी विरोधी पोस्ट का समर्थन किया था, जिसके बाद अमेरिका में उनको लेकर हलचल मच गई थी, गजब का हंगामा हो गया था। अब एलन मस्क ने इजराइल के हमलों से परेशान गाजा पट्टी के लोगों की मदद के लिए हाथ जब आगे बढ़ाया है, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इस जंग के बीच में एलन मस्क का ये बढ़ता हुआ हाथ लोगों की मदद करेगा। एलन मस्क ने साफ कर दिया है कि उनकी कंपनी को सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म को जितना भी एड रेवेन्यू आएगा वो इस पूरे इलाके में बर्बाद हो चुके अस्पतालों, वहां पर पीड़ित लोगों और जरूरतमंद लोगों को देंगे और ये पूरी तरह से डोनेट कर दिया जाएगा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने साफ कर दिया है कि एड रेवेन्यू का एक एक पैसा गाजा पट्टी में उन बीमार लोगों तक पहुंचेगा, उन अस्पतालों तक पहुंचेगा जहां तक इजराइल की बमबारी हो रही है। जो अस्पताल इजराइल की बमबारी में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जहां पर लोगों को खाना नहीं है, बिजली नहीं है और पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां तक इस पैसे को पहुंचाया जाएगा। ये तमाम रेवेन्यू जो विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन के जरिए एक्स प्लेटफॉर्म कमाता है, उस पूरे पैसे को डोनेट करने की बात जब से एलन मस्क ने की है, तब से ही अमेरिका में भी ये इस बात को लेकर हलचल है कि आखिर फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका के इतने बड़े उद्योगपति का यह बड़ा ऐलान क्या आने वाले वक्त में इजराइल को मिल रही मदद पर सवाल खड़े करेगी। क्योंकि एलन मस्क की तरफ से जो रकम डोनेट की जा रही है वो एक बहुत बड़ी रकम होगी, क्योंकि एक्स प्लेटफॉर्म पर जो रेवेन्यू आता है उसको भी लेकर लोगों का आकलन है कि एक बड़ी तादाद है, बड़ी रकम है जो अब पूरी की तरह फिलिस्तीन के उन लोगों तक पहुंचेगी जिन तक अब मदद नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में एलन मस्क ने अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिलिस्तीन के खिलाफ जिस तरह से प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाया जा रहा था, उस एजेंडे को ध्वस्त किया था और जिस तरह के ट्वीट आए थे उसको लेकर साफ कह दिया था कि वो अपनी कंपनी के लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि इस तरह के किसी भी कंटेंट को आगे ना बढ़ाया जाए। इससे पहले एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यहूदी विरोधी पोस्ट का समर्थन किया था। मस्क ने पोस्ट का समर्थन करते हुए लिखा था कि ग्रेट रिप्लेसमेंट षड्यंत्र सिद्धांत का संदर्भ देने वाला ये उपभोक्ता सच बोल रहा है। इस पोस्ट में दावा किया गया था यहूदी लोग श्वेत लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। एलन मस्क ने इसका समर्थन किया था। मस्क के इस पोस्ट के बाद कई कंपनियों ने एक्शन लेते हुए अपने विज्ञापन एक्स प्लेटफॉर्म पर रोक दिए थे। इसका खामियाजा भी एलन मस्क को उठाना पड़ा था और इस ट्वीट के बाद से ही व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भी एलन मस्क के बयान की निंदा की थी। लेकिन एलन मस्क अभी नहीं रुके हैं और उन्होंने हाथ बढ़ाया है फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में दुनिया के और कितने बड़े उद्योगपति आगे आते हैं और फिलिस्तीन के इन पीड़ित लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं।